नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के वो रहनुमा जो किसी भी महफिल को, किसी भी टॉक शो को चार चांद लगाने की सलाहियत रखते हैं। जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। असल में बात यह है कि सियासत को चार चांद अब अगले 15 दिन में लगने हैं। वाह वाह, और वो हमने नहीं लगाए। ये दे, मेरे हाथ जुड़े हुए देख। मैं आपको सही कह रहा हूं, अगले 15 दिन बड़े आ। शेख साहब, मैं उस वक्त 7.5 साल का था जब से आपके मुंह से ये बयान सुन रहा हूं। अगला एक हफ्ता हम है, अगले 10 दिन हम है। बस करें जुनैद साहब, 10-10, 15-15 दिन करके बड़े हो गए हो ना। अब जो अगले दिन है उसमें पाकिस्तान की सियासत बड़ी हो रही है। इसमें क्या आप नई बात कर रही हैं? हमारे कैमरामैन को भी पता है। जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से अनाउंस सबसे पहले शेख रशीद ने किया था और आज आपके शो में बता रहा हूं, अगले 15 दिनों में बड़े बड़े सियासतदान तितर बेतर हो जाएंगे। सबको पता है। तितर अलहदा हो जाएंगे, बेतर अलहदा हो जाएंगे। वाह वाह वाह, आप तितर की तरफ होंगे, बितर की तरफ? जुनैद साहब, तितर की तरफ कौन होगा? तितर तो उड़ जाएंगे। शेख रशीद अल्लाह के फजल से बितर के साथ खड़ा और खड़ा रहेगा। बितर क्या मतलब? बेहतर बेहतर से निकला है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस वक्त जो बेहतर है वो इमरान खान है। अच्छा, अल्लाह के फजल से खान के साथ खड़ा है शेख रशीद और खड़ा रहेगा। अच्छा। और ये भी याद रखिएगा, जब ये तितर बितर होगा ना, हाँ, उसके बाद छितर भी बहुत चलेगा। शेख साहब, बताया तो सही कि अगले 15 दिनों में क्या कोई अहम होने वाला है? अगले 15 दिनों में चलगोजा आने वाला है और जो उसका रेट है उससे अहम कौन होगा, बताएं मुझे। वो चीज बताएं जो हम खरीद नहीं सकते। गौरी साहब, आप याद रखिएगा मेरी बात, मैं तो आपको नजर नहीं आऊंगा। अच्छा जी। क्योंकि मैं 15 दिन ट्विटर पे ही रहूंगा और ट्विटर पे आप इंशाल्लाह सिर्फ ट्विटर ही फीड करेंगे तो आपको शेख रशीद की फोटो नजर आएगी और नीली चिड़ी की जगह शेख साहब की तस्वीर हो। अरे वाह। जुनैद साहब, ट्विटर पे रहने के लिए मैंने नीला सूट भी सिलवा लिया। आप फिक्र ना करें, आपको ट्विटर पे बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है। शेख साहब, ट्विटर पे ही क्यों? मेन स्ट्रीम मीडिया से आपने छुट्टी ले ली है। देखें, छुट्टी तो सबकी होने वाली है। ये याद रखिएगा, खान आपको अकेला ही मैदान में खड़ा नजर आएगा और उसके इर्द गिर्द आपको कोई अगर दूसरा को साया नजर आया तो समझ लीजिएगा ये शेख रशीद का साया। देखें जुनैद साहब, पास से गुजरने वाले शेख साहब से पूछेंगे, शेख साहब कल्ले खड़े हो, गांगबाज गई? अकेला बंदे से इसी तरह का सवाल करता है ना। साहब, आप तो हैं एक सिर्फ लाफ्टर के भूखे। मगर मैं आपको सीरियस बात कर रहा हूं। आप देखिएगा होता क्या इन 15 दिनों में। और ये भी आपको बताता चलूं कि बड़ी बड़ी अहम शख्सियात अंदर होने वाली हैं। खुदा न खास्ता आपका नाम तो नहीं है ना? नहीं, मैं जुनैद आप तो बितर की तरफ होंगे ना? देखें, मैं अल्लाह के फजल से अपना दामन साफ है। अच्छा। शेख रशीद वाहिद आदमी है पाकिस्तान की सियासत में जो दबंग आवाज में कहता है कि कर लें जिस तरह का भी एहतसाब करना है। अच्छा। और जुनैद साहब, इंतखाब और एहतसाब दोनों होने वाले हैं, ये याद रखिए। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन शेख साहब, आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी कर ले हुकूमत, मैं जमानत नहीं कराऊंगा, मैं ये, तो बाद में आप जमानत भी करवाते हैं, पेश भी होते हैं। देखें, गुफ्तगू जो है वो जब सियासत में हो रही होती है तो उसमें सब कुछ चलता है, मगर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो वो भी पूरी करनी पड़ती है। कानून का एहतराम करते हैं शेख? जी हाँ, जी हाँ। मैं अल्लाह के फजल से जुनैद साहब ये जेलों शेलों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं उस वक्त जेल में गया था जब अभी मेरी शेव नहीं निकली थी। अच्छा। इसलिए शेख रशीद को जेलों से नहीं डराया जा सकता। हाँ, अगर सचमुच जेल जाने का वक्त आए तो फिर जमानत करानी भी जरूरी होती है। वो जो कहते हैं शहादत का शौक किसे ना होवे, पर वो जान से मार दे में। जुनैद साहब, फिर वही बात, आप हैं एक लाफ्टर के भूखे। मगर मैंने करनी होती है संजीदा बात। क्योंकि सियासत में जब आपको कहीं संजीदगी मिलती है तो वो सिर्फ शेख रशीद की गुफ्तगू में मिलती है। तो इमरान खान साहब अपनी तकरीर में झुकते करते? देखिए, इमरान सियासतदान नहीं है। खान भोला आदमी है, सच्चा आदमी है, वो लीडर है। अच्छा। वो सियासतदान है ही नहीं। अगर सियासतदान होता तो उसकी हुकूमत जाती। ये सारी सियासी गेम है जुनैद साहब। बिल्कुल।
मगर मैं अब एक सच्चे आदमी के साथ खड़ा हूं, एक निडर बंदे के साथ खड़ा हूं। अच्छा, अब सियासतदानों को छुट्टी करनी पड़ेगी। आप भी सच्चे और निडर हो जाए उसके साथ खड़े हो। जुनैद साहब निडर हूं तो उसके साथ खड़ा हूं, वरना डरपोक आदमी को तो वो खुद कह देता है चलो भाई बिस्कुट उठाओ और निकलो यहाँ से। वैसे शेख साहब आपकी संजीदगी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तो आपके चुटकुले अच्छे लगते हैं। हाँ शेख साहब, ये सुबह नाश्ते में चनों के साथ देसी घी वाले 8 चुटकुले खाता है। देखें जुनैद साहब, आप तो हैं एक लाफ्टर के आप संजीदा हो, वो चुटकुले अगर सुनना चाहते हैं तो उनका चुटकुला सुना देते हैं। एक चौधरी ने ले लिया ना जी छतरा। अच्छा, तो ईद की रात चौधरी के अब ज़हन में आया कि सुबह इसने हलाल हो जाना है, ज़िबा हो जाना है। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ बकरे को ले जाओ, इसको ट्रा फरा के लाओ। बेटे उसके ने उसको गाड़ी में डाला और मरी ले गया। चौधरी सुबह उठा, कसाई आया, बकरा है ही नहीं, ना बकरा है ना मुंडा है। उसने मुंडे को फोन किया, पुत्र किधर गए हो? कहते हैं अब्बा जी आपने कहा था बकरे को ट्रा फरा के लाओ, मैं मरी लाया हूं इसे फराने के लिए। शेख साहब, आप एक जय्यद सियासतदान है, अगर आपको चुटकुला भी सुनाते हैं तो वो सियासत से रिलेट तो करता हुआ नजर आए ना, इसका सियासत से क्या ताल्लुक है? जुनैद साहब, शेख रशीद चुटकुला सुनाए और वो सियासी ना हो। अच्छा, ये जो चुटकुला आपको पेश किया है, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत इसी में तो छुपी हुई है। अच्छा जी हाँ, ये नून लीग जो है ना, ये असल में लेला ही फराने टराने आई हुई है। अच्छा, इन्होंने चौधरी के कहने पे एक दिन वापस जाना है और हलाल होना ही होना। शेख साहब, वैसे बाय द वे आप जरा जबरदस्ती साइकिल की चेन टैंक पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती रिलेट किया आपने। जुनैद साहब, आप तो हैं एक लाफ्टर के भूखे। देखें, अगर आप थोड़ा सा जो मैंने नक्शा खींचा है उस पर गौर करें तो आप सारी लाइन लेंथ समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहा है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप जरा शहबाज शरीफ के दौरों की वीडियोस निकाल के देखें, आपको यूं ही लगेगा कि मौसूफ लेला फराने के लिए आए हुए। अच्छा शेख साहब, मैंने महसूस किया कि आजकल आप ट्विटर पे नॉस्टैल्जिया का शिकार हुए हुए, माजी को बहुत याद करते हैं। बैनुल अक़वामी रहनुमाओं जिनसे आप मिले हुए हैं, उनकी तस्वीरें, आपकी कज़ाफ़ी के साथ तस्वीरें आप दे रहे हैं, नेल्सन मंडेला के साथ तस्वीरें और मुल्क के साथ काजी हुसैन अहमद मरहूम के साथ तस्वीरें। क्यों आप माजी क्यों याद आ रहा है आपको इतना? जुनैद साहब, आपको पाकिस्तान में वाहिद अगर कोई सियासतदान नजर आएगा तो वो शेख रशीद है, जिसकी सारी माजी की तस्वीरों में भी उसके को बुजुर्गों की साथ तस्वीरें नहीं नजर आएंगी। अकेले सियासत की है, अपनी गोर गर्दन पे की है, और हमेशा अल्लाह के फजल से खानदानी और मौरूसी सियासत को बुरा समझा है। अच्छा शेख साहब, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप किस मुंह से मौरूसी सियासत की मुखालफत करते हैं? ये राशिद शफीक साहब जो है, ये आपके स्टेनोग्राफर हैं, भतीजे हैं आपके? देखें जुनैद साहब, भतीजे और भांजे मौरूसी सियासत में नहीं आते। क्यों जी? मौरूसी सियासत में सिर्फ वो शख्स आता है जिसके नाम आपकी जायदाद लग सकती है। तो शेख साहब, आपके बीवी बच्चे तो है नहीं, आपकी जायदाद राशिद शफीक के हिस्से में आनी है। जुनैद साहब, आप तो हैं एक लाफ्टर के भूखे। आपने सिर्फ लाफ्टर लेने के लिए मेरी जायदाद का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे लेना एक छोटा सा लाफ्टर।